हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आप लोग जैसा कि देख रहे हैं टॉपिक अनुपात, रेशियो। ठीक है। तो हमारा जो 8वां चैप्टर है वह हमारा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो अनुपात क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ की बात करते हैं। अनुपात का अनुपात का मतलब होता है दो मात्राओं की तुलना करना, यानी दो क्वांटिटीज़ की, दो क्वांटिटी है उसका तुलना करना है कि कौन कितना गुना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन कितना गुना बड़ा है कौन कितना गुना छोटा है। इस तरह का जो भी क्वांटिटी कंपेयर जो करना होता है, तुलना करना होता है क्वांटिटीज़ का, उसको हम लोग अनुपात रेशियो के हेल्प से हम लोग करते हैं। ठीक है। तो कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़, सामान्य रूप से जो अनुपात है, जैसे कि अगर लिखा हुआ है A:B, हम लोग यह जो साइन है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इस टू। ए अनुपात बी को A/B के रूप में लिख कर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हम बोले कि 3:5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3:5 मतलब 3/5 मीन्स 3/5 हम लोग लिख सकते हैं। अब बात आता है कि क्या 3:5 और 5:3 दोनों इक्वल है, बराबर है? तो नहीं, A:B इज़ नॉट इक्वल टू B:A। ओके। इसका एग्जांपल अब कैसे हम लोग कह सकते हैं कि बराबर है या नहीं है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको ये बराबर है कि नहीं देखते हैं। जैसे कि 2:5, 2:5 और 5:2 जो लिखा हुआ है, ये दोनों बराबर नहीं है। कैसे नहीं है? तो 2:5 को हम लोग 2/5 लिख सकते हैं और 5:2 को 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो 2/5 का वैल्यू कितना आएगा? अगर इसको भाग किया जाए 2 को 5 से तो 0.4 आएगा, और 5/2 के तो 2.5 आएगा। तो दोनों बराबर तो है नहीं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है। कौन कौन? 2:5 यह बराबर नहीं है 5:2 के। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यह क्वेश्चंस जो है कैसे इसमें आएंगे और कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि दो रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 80 मीटर और 160 मीटर है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई का दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है। तो पहले तो रेलगाड़ी का लंबाई हम लोग लिखेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना कितना दिया हुआ है। तो पहला रेलगाड़ी और दूसरा, तो पहली रेलगाड़ी जो है की लंबाई का अनुपात हमको निकालना है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई के अनुपात। ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितना? 80 मीटर है। तो 80 मीटर इस टू 160 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब इसके बाद से अब इसमें देखिए, या एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी ये कितना आ गया? 1:2, 1:2। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि यह पहला और यह दूसरा गाड़ी का अनुपात जो आया है, इसके आधार पर कह सकते हैं कि दूसरी जो रेलगाड़ी है वह पहली रेलगाड़ी की 2 गुनी है कि नहीं? यह 1 है और यह 2 है, तो 2 गुनी है। और पहली जो रेलगाड़ी है दूसरी रेलगाड़ी की क्या है? आधी है। क्या है? आधी है। तो इस तरह से हम लोग तुलना कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि तुलना अगर करना हो तो यह जो यूनिट है, जैसे कि यहाँ पर मीटर है, मीटर और मीटर दोनों मीटर है, तो यह होना सेम सेम होना चाहिए। यह नहीं कि यह केजी में हो और यह मीटर में हो, तो उसका हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यानी जो अनुपात हम लोग पढ़े, इसमें जो दोनों मात्रा होना चाहिए, ठीक है, इस दोनों क्वांटिटी का, दोनों ही राशियों का जो यूनिट है वह बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेम होना चाहिए। मीटर में है तो दोनों मीटर में हो, किलो में है, किलोग्राम में तो दोनों किलोग्राम में है। एज का जैसे ईयर दिया हो तो दोनों ईयर दिया हो। अगर दोनों समय का क्वांटिटी नहीं है, जैसे मान के चलिए कि एक समय का है, एक समय वाला राशि है, और
और दूसरा जो है वह केजी में है। जैसे कि मान लीजिए 5 केजी का तुलना करना हो 2 वर्ष से, तो हम लोग इस तरह के क्वांटिटीज़ का तुलना नहीं कर सकते हैं। तो सेम तरह का क्वांटिटी होना चाहिए। और फिर अनुपात निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, रेशियो निकालने के लिए उसका जो यूनिट है उसको भी सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट भी सेम हो और क्वांटिटी भी एक जैसा होना चाहिए। यह नहीं कि एज का हम लोग कंपैरिजन किसी के वजन से कर रहे हैं, वेट से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि दो राशियों का तुलना करते समय दोनों राशियों के इकाई समान होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिए 35 किलो और 40 किलो दिया है, तो दोनों में ही, और दोनों का दोनों क्या है, वजन है, दोनों एक ही तरह का राशि है, दोनों वजन है, दोनों में केजी है, दोनों का यूनिट सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 35 केजी बटा 40 केजी। केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा। अब 35 5 सतह 35, 5 आठे 40, यह कितना आ गया 7/5। यानी इसको अगर रेशियो में लिखे तो कितना हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर केजी और ग्राम दिया है तो दोनों सेम ही तरह का क्वांटिटी, लेकिन बस यूनिट जो है एक में बड़ा यूनिट है, एक में छोटा यूनिट है। तो हम लोग क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है, केजी को ग्राम में या ग्राम को केजी में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 केजी। तो केजी का कितना हो जाएगा 5 और गुने 1000 होता है 1 किलोग्राम में, तो कितना हो जाएगा 5000। कितना हो गया 5000 ग्राम। तो केजी को हम लोग चेंज कर लिए ग्राम में, और पहले से ग्राम में। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 10,000 ग्राम और बटा 5000 ग्राम। ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और 3 जीरो से 3 जीरो भी कैंसिल हो गया। यानी यहाँ पर कितना बच गया, ऊपर 10 और 5, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 2:1 आ गया। ठीक है, 2:1। लेकिन यहाँ सॉरी, थोड़ा सा गलती ये हो गई, हम लोग उल्टा अनुपात निकाल दिए हैं लोग, पहले 5000 लिखना चाहिए था, सॉरी। तो 5 केजी का हम लोग 5000 ग्राम लिखे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए आप बताते, फिर से बताते हैं। तो यहाँ पर हो गया 5000 ग्राम इस टू 10,000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कितना आ गया 1:2 आ गया, 1:2। तो 1:2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हम लोग क्वांटिटी कंपेयर कर दिए थे। तो देखिए ऐसे भी आपको पहले से बताए हुए हैं कि 1:2 है, जो 2:1 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हम लोग कंपेयर किए थे, 2:1 आया था, लेकिन 5 किलो का हम लोग का अनुपात निकालना है 10,000 ग्राम से, तो वह कितना आएगा 1:2। 10,000 ग्राम मतलब 10 किलो, 5 किलो यहाँ पे है ही, तो 5 किलो का दुगुना होता है 10 किलो, इसलिए आया कितना 1:2 आया। ठीक है, अब 2 घंटे और 150 मिनट है, तो यहाँ पर घंटा है मिनट है, दोनों सेम तरह का क्वांटिटी, दोनों समय है, लेकिन यहाँ पर घंटा में दिया, मिनट में दिया, दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो 2 घंटे को हम लोग चेंज कर लेते हैं मिनट में, तो 2 गुने 60, ये भी मिनट में हो गया। ठीक है, और 150 मिनट, यह मिनट में हो गया। मिनट मिनट हमारा कैंसिल हो जाएगा। 60 दूनी 120 इस टू 150, 1 जीरो 1 जीरो हो गया। फिर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, कितना आ गया 4:5, यानी 4:5 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 मीटर और 3 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर बदल लो और इसको भी सेंटीमीटर बदल देते हैं। ठीक है, तो 5 × 100, हमको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो यह हो गया हमारा सेंटीमीटर में, और ये 3 मीटर का हो जाएगा 300 सेंटीमीटर अब प्लस 30 सेंटीमीटर। तो ये दोनों जोड़ लो, कितना आ गया 330 सेंटीमीटर, और यह हो गया 500 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब 500 सेंटीमीटर को, अब इसमें से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब आगे कटने वाला नहीं है, तो ये 50:33, यह हमारा रेशियो हो गया, अनुपात में आ गया। तो यह हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं कि अगर किसी भी
अनुपात को प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए अगर मान लीजिए दिया है 3:5, इसको बोल रहा है रेशियो में बदलिए। तो 3:5 को सॉरी प्रतिशत में बदलने के लिए बोला जाए तो कैसे लिखना है, तो इसको आप पता है कि 3/5 लिख सकते हैं। यह भिन्न में आ गया, और भिन्न को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलना जानते हैं। इसको बस क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना और प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। 5 से इसको कटाएंगे, 20 बार में कट जाएगा, 20 से कितना हो गया, 60%। तो ऐसे कोई भी अनुपात दिया हो, रेशियो दिया हो, उसको पहले भिन्न में लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज लगाएंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा, ठीक है। आपके लिए भी एक क्वेश्चन है 4:7, इसको आप प्रतिशत में बदल के दिखाइए कितना होगा, ठीक है। थैंक यू। आंसर को कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।